नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में संबोधित किया और पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी देशवासियों के लिए और विश्व के लोकतंत्र की और प्रेमी नागरिकों के लिए भी ये गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ में लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का अवसर है। पीएम मोदी ने सदन में और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आदरणीय सभापति जी, और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है, जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते थे, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे, इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 370 की तो पता है सबको, 35A का पता बहुत कम है। संसद में आए बिना, जबकि संसद में आना पड़ता, संसद को ही अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो ये संसद है, उसको भी उन्होंने गला घोटने का काम किया। 35A जो संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया, और अगर 35A न होता तो जम्मू कश्मीर में जो हालत पैदा हुई, वो हालत पैदा न हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर ये काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया। आदरणीय सभापति, ये संसद का अधिकार था, कोई अपनी मनमानी से नहीं कर सकता था, लेकिन उनके पास बहुमत था, कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि पेट में पाप था। देश की जनता से छुपाना चाहते थे। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था।
और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। उधर सुरक्षा कारणों से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात की गई है। इसके साथ ही पुलिस और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जवान भी जो है सर्दियों के दौरान मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। साल 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोना चढ़ाने के बाद बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने पत्र लिखकर शीतकाल के दौरान मंदिर की सुरक्षा के लिए धामों में आईटीबीपी की जो है तैनाती का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद हर साल वहां आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया जाता है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश भर में व्यापक स्तर पर आमंत्रण भेजने की प्रक्रिया जारी है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने महाकुंभ 2025 का निमंत्रण पत्र, कुंभ कलश और कुंभ प्रतीक चिन्ह भेंट किया और मुख्यमंत्री सहित कर्नाटक वासियों को महाकुंभ में भाग लेने का न्योता दिया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से बातचीत के दौरान महाकुंभ की पौराणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह आयोजन केवल स्नान और पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। इस बार का महाकुंभ पहले से अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित और भव्य होगा। नरेंद्र कश्यप ने महाकुंभ की दिव्यता पर जोर देते हुए कहा कि महाकुंभ न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह आयोजन भारतीय सभ्यता के गौरव को पूरी दुनिया में पुनर्स्थापित करने का माध्यम है। उधर मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऋषि परंपरा का प्रवर्तक के रूप में
देश और दुनिया में भारत के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वामी विज्ञानानंद जी आज भी निरंतर भ्रमणशील रह करके उसी निष्ठा के साथ, उसी तत्परता के साथ, मान सम्मान की चिंता के बगैर निरंतर कार्य कर रहे हैं। और वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम उनके उसी चिंतन का, उनके उसी परिश्रम का एक परिणाम है, जिसमें अभी कुछ वर्ष पूर्व मुझे आने का एक बार अवसर प्राप्त हुआ था। आज फिर उसी किस बृहत रूप को मैं यहां पर देख रहा हूं। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आयोजन समिति का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जब हर व्यक्ति व्यस्त हो चुका है और मुंबई जैसे महानगर में व्यक्ति के लिए समय निकालना, वह सब कुछ कर सकता, समय नहीं दे सकता। और आज के समय में जब हम देखते हैं हर व्यक्ति इतना स्मार्ट हो चुका है और इतना अपने को डिजिटली इतना उसने फिट कर लिया है कि वह 6 घंटे अपने स्मार्टफोन को दे सकता है, लेकिन देश और समाज के कार्य के लिए देने के लिए उसको कठिनाई होती है। उन स्थितियों में आप सब आए हैं, लगातार कई सत्रों के माध्यम से इन मुद्दों पर चर्चा किए हैं, वह सचमुच सराहनीय भी है और अभिनंदनीय भी। आज यहां पर जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, वह मुझे उत्तर प्रदेश की कायाकल्प में और उत्तर प्रदेश समृद्ध भारत के निर्माण में क्या योगदान करेगा, इस मुद्दे पर मैं बोलूंगा। लेकिन उससे पहले अच्छा होगा कि उसकी पृष्ठभूमि और उसकी आधारशिला कहां से होती है। याद करिए, दुनिया के उन तमाम लोगों ने जो पहले भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते, भारत का सम्मान हो, भारतवासी अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके। जो लोग पहले भी नहीं चाहते थे, उनके वारिस आज भी नहीं चाहते। पहले विदेशी ताकतें इसमें बैरियर बनती थी, आज उन्हीं के मानस पुत्र उसमें वारिस, उसमें बैरियर बनने को तत्पर दिखाई देते हैं। और मैं आपके सामने उसी बात को रखना चाहूंगा। हम राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य कैसा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। यानी जिसमें तीनों प्रकार के दुख के लिए, तीनों प्रकार की दरिद्रता के लिए, दैहिक दैविक और भौतिक, यानी 3 प्रकार के जो दुख हैं मनुष्य के सामने, आदिदैविक यानी प्राकृतिक आपदा हो गई, दैवीय आपदा जो आ गई, आदि भौतिक जो किसी हिंसक प्राणी के द्वारा प्रदान किया जाता है, के द्वारा प्रदत्त है, कोई हिंसक जानवर है या आतंकवाद भी है, उग्रवाद भी है, और आध्यात्मिक शारीरिक और मानसिक व्याधि, गलत खान पान के कारण या जेनेटिक रूप से भी बहुत सारी बीमारियां पूर्व जन्मों के प्रारब्ध का ही परिणाम होता है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रामराज्य क्या है? तीनों प्रकार के दुख के लिए वहां पे कोई स्थान नहीं। और आज भी शासन की कैसी भी पद्धति हो, दुनिया के अंदर सबसे आदर्श व्यवस्था अगर कोई मानी जाती है तो राम राज्य की मानी जाती है, राम राज्य की मानी जाती है। हजारों वर्ष पहले राम राज्य
भारत ने साकार किया था, प्रभु राम ने साकार किया था, यही भारत की धरती है। यही भारत है जिसने राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया था। आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का महाप्रबंध महाकाव्य रचा गया था। भगवान वेदव्यास कहते हैं, दुर्लभम भारती जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। आप अनुमान करिए, ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं। जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। और उसी महाभारत में भगवान वेदव्यास एक जगह कहते हैं, जब महाभारत जैसा महाप्रबंध काव्य रचा गया, पूछा गया ये क्या है इसमें, तो उन्होंने एक बात कही थी कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति त्वदन यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी पूरी दुनिया के अंदर है वह इस महाकाव्य में है, और जो इसमें नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई दलिद्र व्यक्ति इस प्रकार का दावेदारी कर सकता है क्या? क्या कोई दलिद्र देश राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर सकता है क्या? ये तो मैंने रामायण काल की बात कर दी, ये मैंने महाभारत काल की बात भी कर दी। दुनिया के अंदर आज की सभ्यता, संस्कृतियां जितनी भी हैं, ये सब उसके बाद पनपी हैं। और ये सच है, वैदिक काल रहा हो, महाभारत काल रहा हो, रामायण काल रहा हो, महाभारत का काल रहा हो, उपनिषदों पुराणों का कालखंड रहा हो, इनमें केवल एक सभ्यता और एक संस्कृति थी, और वह थी सनातन धर्म के रूप में जिसे हम मानते हैं, सनातन जिसको हम मानते हैं, वही था, वही था। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसने ये नहीं कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार करो, उसने कभी तलवार के बल पर किसी को वशीभूत नहीं किया, किसी का भूखंड नहीं हड़पा। याद करिए ना, भगवान राम कृष्ण कंधा पर विजय प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। और जब लक्ष्मण को सोने की लंका अच्छी लगी, उन्होंने कहा भैया कुछ दिन रुका जाए यहां पे, अरे इतनी मेहनत हुई है तो कुछ तो उन्होंने फिर एक बात कही कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। यानी जननी और जन्मभूमि, उन्होंने यही कहा था कि ये लक्ष्मण याद रखना, ये सोने की लंका मुझे कतई रुचती नहीं है, यानी मेरी रुचि का नहीं है विषय। क्योंकि किसी भी सनातन धर्मावलंबी के लिए अनिवार्य है भगवान राम का यह वाक्य
कि मां और यानी जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि, ये दोनों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और भारत हमारी जन्मभूमि है। अपनी मातृभूमि की और अपनी मां की रक्षा करना, अपनी मातृशक्ति की रक्षा करना हम सब भारतीयों का दायित्व है। और इस दृष्टि से आज हम सब यहां पर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये वास्तव में आपका एक कुंभ है। आप में से कोई उद्योगपति होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई किसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन से जुड़ा हुआ पदाधिकारी होगा। कार्य का क्षेत्र वह हो सकता है, लेकिन चिंतन का शैली वही है जो भारत की ऋषि परंपरा की शैली थी। हम एक साथ बैठेंगे, चिंतन करेंगे, अपने मुद्दों को रखेंगे, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर अपने देश और अपने समाज के लिए जो उपयोगी है उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब छोड़िए महाभारत काल और उपनिषद काल खंड पुराणों के उसके बाद के कालखंड को भी हम छोड़े। आपने वह समय भी देखा है, उसके बारे में भी इतिहास में सुना है। ईस्वी सन के पहले आज दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देश और दुनिया के तमाम देश बुद्ध को अपना इष्ट मान करके उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ कहां था? यही तो भारत की धरती है। उनसे जुड़े हुए सभी स्थल भारत में हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया गया बिहार में, पहला उपदेश दिया सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक चातुर्मास सन्यास की परंपरा में सर्वाधिक चातुर्मास, बरसात का जो 4 माह का कालखंड होता है, वो सर्वाधिक व्यतीत किए वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण स्थल, चाहे वह कौशाम्बी हो या संकिसा, ये उत्तर प्रदेश में, और महापरिनिर्वाण भी जिस धरती पर लिया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में। और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कई 100 वर्षों के बाद इस देश के अंदर अशोक सम्राट बनते हैं। उन्होंने बौद्ध। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के